चमत्कारिक समय ब्रह्म मुहूर्त। आजकल लोगों को इस जिंदगी में क्या चाहिए? चमत्कार। बिना चमत्कार का लोग इंप्रेस नहीं होते हैं। एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट चमत्कार को नमस्कार है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विथ मी एंड बी वेरी एक्टिव इन द चैट बॉक्स? आप लोग या तो हाथ उठा सकते हैं या आप लोग काफी एक्टिव रह सकते हैं, जिसमें आप लोग कह सकते हैं कि आज के दिन में चमत्कार को नमस्कार है। How many of you agree with me? Please raise your hand. Thank you very much. And those whose videos are off, आप लोग why लिखेंगे चैट बॉक्स में और हमें बताएंगे, so that I know that you all are actively participating. Krishna is telling in Bhagavad Gita, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. Anyone who is regulated in his habits of eating, sleeping, recreation and work can practice the yoga system and mitigate all his pains. तो अगर हमें प्रॉपरली सोना है, प्रॉपरली खाना है, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, वो है ब्रह्म मुहूर्त और ब्रह्म मुहूर्त की वेला. ओके, सो थोड़ा सा मैंने अपने इंट्रोडक्शन में चेंज किया है. एंड हियर आई हैव रिटन that I'm an author, counselor, digital spirituality entrepreneur, faith reader, life coach and ancient Indian Vedic ambassador. ये जो हमारा वेदास है, उपनिषद है, हमारे जो पुराण है, जो भगवत गीता है, this is having all the knowledge which is required, and even this has been taken by the Western Indian world and has been presented in a philosophical way. तो मैंने ये सेशंस अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ये है सरला बिरला इंटरनेशनल स्कूल रांची में, जहां मैं स्टूडेंट्स को ये टॉपिक पे बोला हूँ. RMCH में बात किया है. रिसेंटली ये है जन्माष्टमी का क्लास जो मैंने लिया था इस्कॉन रांची में, और यहाँ ब्रह्म कुमारी फाउंडेशन से कुछ महीने, आई थिंक 1 महीने पहले इन्विटेशन था, और ये जो संत हैं ये रामदेव स्कूल से हैं, और यहाँ पे एक इनॉग्रेशन फंक्शन के लिए हम लोग गए थे. व्हाट इज ब्रह्म मुहूर्त? ब्रह्म का मतलब है परम तत्व या परमात्मा, और मुहूर्त यानी अनुकूल समय. ब्रह्म मुहूर्त को हम समझिए, ये ब्रह्म और मुहूर्त दोनों शब्द से मिलकर बना है. ब्रह्म का मतलब है परम तत्व या परमात्मा, और मुहूर्त यानी अनुकूल समय. हमारे दिन में अलग अलग समय होता है. खाने का टाइम विच इज कॉल्ड द ब्रेकफास्ट टाइम, लंच टाइम, डिनर टाइम. वैसे ही हम लोग का अलग अलग समय है जहां हम सोते हैं, नहाते हैं, बातें करते हैं. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम विच इज रिक्वायर्ड फॉर अस टू शाइन ब्राइट इज द ब्रह्म मुहूर्त, एंड वन शुड बी यूटिलाइजिंग हिज टाइम वेरी केयरफुली. ब्रह्म मुहूर्त होना चाहिए आपका अपना समय. ये होना चाहिए आपका अपना समय. जैसे मुझे पता है विनीत जी उठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, निशी एंड सम ऑफ द डिवोटीज हियर लाइक शिवानंगी माता जी एंड अदर्स, दे गेट अप इन द ब्रह्म मुहूर्त, एंड दिस इज द टाइम व्हेन द यूनिवर्स इज वेरी काम, देयर इज साइलेंस, देयर इज सीरीननेस, और आप बिल्कुल नींद से उठते हैं तो माइंड एकदम फ्रेश होता है. और जैसे हम लोग भगवान को फ्रेश फ्लावर चढ़ाते हैं, वैसे ही द फ्रेशेस्ट टाइम ऑफ द डे, यानी 1.5 hours before sunrise, that time भगवान को अर्पण करना चाहिए, and that is your own time. स्वस्थ रहने और सफल होने का ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें खर्च कुछ भी नहीं होता है, केवल आलस छोड़ने की जरूरत है. आप लोग में से कितने लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस है कि सुबह कभी कभी उठ गए, फिर नहा के आप लोग वॉकिंग के लिए गए, या जप के लिए गए, या मेडिटेशन के लिए गए, तो आपको बहुत अच्छा फील हुआ? हाथ ऊपर कीजिए. एक बार उठ गए और उसके बाद, थैंक यू नीलाद्री जी, शिवांगी मैम, संदीप सर. और कितने लोगों को एक्सपीरियंस है कि उठने में अगर थोड़ा लेजी हो गया और कंबल में दुबक के सो गए, और फिर 2-2.5 घंटे बाद उठे सनराइज के बाद में, अभी हेडेक है, टेंशन है. ऐसे एक्सपीरियंसेस कितने लोगों को हैं? ये भी हाथ ऊपर कर दीजिए. ओके, थैंक यू फॉर दिस मॉडेस्ट आंसर. इवन माई सेल्फ, हाँ, कई बार मैं नहीं उठ पाता हूं, और कई बार एक बार वो ब्रह्म मुहूर्त का समय अगर निकल गया, then afterwards when you get up, things become very very difficult. It becomes extremely difficult. हाँ, हेडेक हो जाता है, माइग्रेन होता है, चिड़चिड़ापन, irritability because you have missed the golden time.
अलग अलग प्रहर होता है और रात्रि के अंतिम प्रहर जो तीसरा भाग है उसमें ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। एंड दिस इज देव मुहूर्त। इन दिस टाइम gods of this universe are very, very active. And let us see in details what are the different things which happens in the Brahma Muhurt. Thank you, Vinit ji, and thank you, Ajay ji, for your active participation in the chat box. I want a lot of participation in the chat box so that I know that the audience is with me. Well, अलग अलग टाइम जोन में अलग अलग समय होता है, तो रफली एक कैलकुलेशन किया गया है कि फ्रॉम 4:24 AM to 5:12 AM is the time of Brahma Muhurt, or in other words, it can be said that 1.5 घंटा before sunrise, that is the Brahma Muhurt. Sun is a very respectable god. और जब आपके घर में कोई अतिथि आता है तो क्या आप सोए रहते हैं? मान लीजिए आपके घर में कोई वीआईपी आता है, क्या आप सोए रहते हैं? आपके घर में कोई बहुत दूर से ट्रैवल करके आया है, क्या आप सोए रहते हैं? नहीं। उसी तरह सूर्य देवता, थैंक यू अजय जी फॉर दैट नो, वैसे ही सूर्य देवता जो है, ही इज द मोस्ट रेस्पेक्टेबल पर्सनालिटी, एंड व्हेन ही इज कमिंग वी ऑट टू गेट अप, टेक अ बाथ, एंड वी ought to be respectful towards the different movements of this universe, and we will be seeing how we can do it. ब्रह्म का एक अर्थ है ज्ञान, और मुहूर्त का समय है, वो अर्थ है समय या अवधि। ब्रह्म मुहूर्त यानी ज्ञान को समझने के लिए सबसे अच्छा समय। मन शांत, बॉडी रिलैक्स्ड, माइंड इज कूल एंड काम, द एटमोस्फियर इज टोटली विथ यू and supporting you, and that is the time when we should do the spiritual activities. ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई उठ के टहलता भी है, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति, the most important thing in the body is the prana means the energy. Your health could be very good, but energy could be very down. But your energy could be very high, and the health could be down. मेरे दोस्तों, it's all about the energy. तो जब हम सुबह उठते हैं, ये सारे जो 7 चक्र है, जो नाड़ियां हैं, इसमें ब्रह्म एनर्जी संचारित होती है, right? The sages are sitting in the Himalayas. The demigods are moving in the universe. The nakshatras are moving, and everyone blesses you when they see that a divine soul सुबह उठ के अपना साधना कर रहा है, अपना शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, and this is the time when we should use it for the spiritual activities. भगवत गीता में बोला गया है कि जो भक्तों के लिए रात है वो अभक्तों के लिए दिन है, और जो अभक्त है उनके लिए जो दिन है वो भक्तों के लिए रात है। When I was in Pune and Bombay, मैं देखता था कि वहां दिन और रात में डिफरेंस समझ में नहीं आता है, क्योंकि रात को तो लोग उठते हैं, रात को तो उनकी गाड़ी चालू होती है, पूरा दिन जॉब करने के बाद 8 बजे वो निकलते हैं घूमने के लिए, अपना फरारी निकालते हैं, गाड़ी निकालते हैं, जाके शेक पीते हैं, उसके बाद कॉफी पीते हैं, और फिर ब्राह्मण के लिए निकलते हैं। ऐसे ही मेरे एक दोस्त को मैंने पूछा कि भाई अब तुम शाम को क्यों निकलते हो? क्या बात करते हैं सौरभ सर, हाँ, ट्रैफिक नहीं होता है, घूमने में कितना मजा आता है, गाड़ी स्पीड से चलती है। सो दे ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ रीजंस टू एंजॉय द नाइट। और इसीलिए राक्षस, जो राक्षस होता है, राक्षस का एक पर्यायवाची शब्द है निशाचर। निशाचर मतलब निशा में विचरण करने वाले को निशाचर बोलते हैं, यानी उनका एक्टिविटी का समय शुरू हो जाता है रात को 12 बजे से। कहते हैं ना, रात को 12 बजे चौक में हुलड़ मचे, यू नो। सो देयर एक्टिविटी स्टार्ट एट 11-12, यू नो। लास वेगस इज द मायास कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, लास वेगस में पता नहीं चलता कि दिन और रात कब है, क्योंकि इतनी लाइटिंग होती है। दिन बना देते हैं रात को, और रात को दिन बना देते हैं, और दिन में सोते हैं। नॉर्मली जो भक्त होता है, जो स्पिरिचुअलिस्ट होता है, जो ज्ञान के रास्ते में आगे बढ़ना चाहता है, वो उठता है करीब 3:30-4 बजे के आसपास, और उस टाइम पे ये लोग सोने जाते हैं। और जब भक्त लोग अपना सारा एक्टिविटीज कर लेते हैं, आज भी आप वृंदावन जाएंगे, मथुरा जाएंगे, रामेश्वरम जाएंगे, द्वारकापुरी जाएंगे, जगन्नाथपुरी धाम जाएंगे, 8 बजे। अभी तो खैर कलयुग बहुत आगे बढ़ रहा है। इफ यू गो टू वृंदावन एट 8 o'clock,
everything will become silent. Huh? You'll be only able to hear some occasional Radhe Radhe or something. The whole city, the whole town goes to sleep. The whole village goes to sleep. हाँ, दुकानें बंद हो जाती है, लोग जल्दी भोजन कर लेते हैं और जल्दी सो जाते हैं. It is told that 10 बजे के पहले आपकी आंखें बंद हो जानी चाहिए. यानी you should get the deep sleep before 10 o'clock, क्योंकि 10 से 12 की नींद को कहते हैं सुषुप्ति. सुषुप्ति यानी उस टाइम पे अगर आप 10 से 12 बजे डीप स्लीप में रहते हैं तो उस टाइम पे आपके बॉडी को 4 घंटे का रेस्ट मिलता है. 10 के 12 की नींद यानी 4 घंटे का रेस्ट, 12 से 2 की नींद यानी 2 घंटे का रेस्ट और 2 से 4 बजे की नींद यानी 1 घंटे का रेस्ट. आई एम रिपीटिंग फ्रेंड्स, फ्रॉम 10 to 12 2 hours sleep is equal to 4 hours sleep. From 12 to 2 hours sleep is equal to 2 hours sleep. And from 2 to 4 sleeping is equal to 1 hour sleep. और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सो रहे हैं तब तो वो नींद का कोई वैल्यू ही नहीं है. उसके बॉडी उस नींद से न तो आपको बॉडी का रिजुविनेशन मिल रहा है, न आपका बॉडी एनर्जेटिक बन रहा है. एंड एक्चुअली पाप कम बढ़ते हैं, पाप कर्म बढ़ते हैं. ब्रह्म मुहूर्त में सोने से पाप कम बढ़ते हैं और दिक्कतें बढ़ती है. वेलकम पूनम सिन्हा मैम has joined us. Pranav has joined us. Nice to see so many participants. Almost 16 participants have joined us. एक विद्यार्थी के लिए, चाहे वो विद्यार्थी हो या सन्यासी हो, दोनों के लिए इस मुहूर्त को लाभकारी बताया जाता है. चाहे गृहिणी हो, चाहे ऑफिस वर्कर हो, as long he is Atma, it is beneficial for him. Some of the shlokas here are there. I'll be not going into the shlokas. मुहूर्ते बुद्धये धर्मथा. इस चमत्कारी बेला में परमात्मा से मिलने का समय होता है. इस चमत्कारी बेला में परमात्मा से मिलने का समय होता है और आदमी को ध्यान योग, ज्ञान योग और भक्ति योग में लीन रहना चाहिए और मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए और इस स्पेशल एनर्जेटिक टाइम को फुल्ली यूटिलाइज करना चाहिए. जैसे जन्माष्टमी होता है, इट्स अ वेरी स्पेशल टाइम. The nakshatras are in a particular position. The cosmic energy is in a particular position. Whenever these special festivals are there, like Janmashtami or the Dipavali or Holi, the energy is supporting you to do spiritual activities, and we should take this time very, very seriously. ब्रह्म मुहूर्त को विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए अच्छा माना जाता है. इस समय मस्तिष्क तरोताजा होता है और पढ़ाई में मन लगता है. इस समय मन के शांति होने के कारण मन में किसी भी तरह के दूसरे विचार नहीं आते. इससे एकाग्रता से पढ़ाई कर सकते हैं. So we have to understand the special time. So Kabir is saying about Brahma Muhurt, कबीरा माखन खा गया, कबीरा माखन खा गया, छाछ पिए संसार. क्या आप लोग भी माखन खाना चाहते हैं? अगर आप लोग माखन मिश्री खाना चाहते हैं, anyway, माखन मिश्री of Vrindavan is very special, and if you want to take it, the माखन refers to the ब्रह्म मुहूर्त time. उस ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठते हैं और योग साधना करते हैं, रेगुलरली उठ के देखिए. And my dear friends, I am going to tell you a secret. How many of you want to know about the secret? Please type S in the chat box. Please type S in the chat box. अगर आप एक सीक्रेट जानना चाहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठे, सुबह उठना आसान नहीं होता है, I want to see some S in the chat box. Thank you अजय जी, thank you संदीप सर, नीलाद्री सर, शिवांगी मैम. तो दोस्तों, आईफोन में एक नया चीज शुरू हुआ है, वो है बेड टाइम अलार्म. So nice to see Gaurav ji also joining with Shivangi ma'am. Thank you for joining. आईफोन में अभी बेड टाइम अलार्म शुरू हुआ है. सोने के लिए अलार्म लगाइए, जागने के लिए नहीं. दोस्तों, मैं सीक्रेट बता रहा हूं, सोने के लिए अलार्म लगाइए, जागने के लिए नहीं. क्योंकि सोने के लिए अलार्म थोड़ा पहले लगाइए. कितने लोग आप लोग हैं जो सोने का प्रिपरेशन करते हैं? हाथ ऊपर कर दीजिए. सोने का प्रिपरेशन कितने लोग करते हैं? वेल, सो नाइस. शिवांगी मैम हैज रेज्ड द हैंड, ईशा हैज रेज्ड द हैंड, पूनम सिन्हा मैम हैज रेज्ड द हैंड. और कितने लोग उठने का प्रिपरेशन करते हैं? हाथ ऊपर कर दीजिए. ओके ओके, उठने का भी होता है प्रिपरेशन. सो द सीक्रेट ऑफ सक्सेस फॉर गेटिंग अप इन ब्रह्म मुहूर्त इज स्लीप ऑन टाइम.
स्लीप ऑन टाइम, स्लीप ऑन टाइम, स्लीप ऑन टाइम, स्लीप ऑन टाइम, चारों तरफ स्टिकर्स लगा दीजिए, स्लीप ऑन टाइम। अगर आप सही समय पे सोते हैं तो ऑटोमेटिकली नींद खुल जाएगी, अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, और ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठते भी हैं तो अलार्म थोड़ा प्यारा लगाना चाहिए। हाँ, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट इनपुट यू आर गिविंग टू द सबकॉन्शियस माइंड। सो आई एम गिविंग यू सम रिंग टोन्स और अलार्म टोन्स जो सुबह अगर आप पहली बार सुन लेते हैं तो आपका पूरा दिन बहुत डेंजरस जाएगा। कितने लोग सुनना चाहते हैं ऐसा अलार्म का? हाथ ऊपर कर लीजिए। डेंजरस अलार्म टोन्स फॉर मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त। ऐसा लगता है कोई ऑटो स्टार्ट हो रहा है। हा? और पूरा आपका इनर इंजीनियरिंग सब गड़बड़ा जाएगा। सो व्हाट कुड बी अ ब्यूटीफुल रिंगटोन? ये रिंगटोन से मैं उठता हूं और आप लोगों को सुना देता हूं। कितने लोग सुनना चाहेंगे? हाँ, स्पिरिचुअल रिंगटोन। थैंक यू, थैंक यू। ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैसा लगा? कितने लोगों को अच्छा लगा? हाथ ऊपर कर दीजिए। इतना प्यारा सा रिंगटोन। और ऐसे ही उठते थे कृष्ण वृंदावन में। कैसे उठते थे कृष्ण वृंदावन में? हाँ, उनके जो फ्रेंड्स होते थे सुबह सुबह आके खिड़की से उठाते थे। और एक बहुत सुंदर राग है, तुम जागो मोहन प्यारे, सबरी सूरत मोरी मान भावे। सुबह एक राग हो, एक ट्यून हो। प्रकृति भी सुंदर राग सेट करती है सुबह। क्या क्या आवाजें आते हैं सुबह? हाँ, मुर्गी बाग देती है, चिड़ियों की चहचहाहट शुरू हो जाती है, मंद मंद सुगंधित हवा बहती है, सुंदर सा मूनलाइट धीरे धीरे नीचे जाता है और सनलाइट ऊपर आता है। Why do we miss the mysterious energies of this universe? Why do we sleep in our beds like dead bodies by putting up a huge quiz over us? और हम लोग ऐसे इतने ब्रह्म वेला में, जब सब देवी देवता जग के रहते हैं, जब सब ऋषि मुनि जग के हिमालय में तपस्या करते हैं, हम बिस्तर में दुबक के क्यों डेड बॉडी की तरह सोते हैं? इसीलिए कबीरा माखन खा गया, छाछ पिए संसार। इस समय प्राण और अपान वायु कार्यरत रहती है और इस समय की तुलना गर्भवास और गर्भ से बाहर आने के बीच के समय की जाती है। This is a very special thing I wanted to share with you. When we are in the womb, we are in a protected situation. And when you come out from the womb, you come out in the material world. And the transition period from the womb within to outside is the actual time of Brahmavela. गर्भ में रहते हमारे शरीर पर जो जो गलत प्रभाव हुए, शारीरिक या मानसिक, उसे सुधारने का अवसर हमें रोज ब्रह्म मुहूर्त में प्राप्त होता है। आज से ही नोइंग इज नॉट डूइंग, डूइंग इज नोइंग, उसे सुधारने का अवसर हमें रोज ब्रह्म मुहूर्त में प्राप्त होता है। इसलिए कई जेनेटिक बीमारियां या असाध्य रोग ब्रह्म मुहूर्त में सिर्फ उठकर स्नान, योग, ध्यान करने से ठीक हो सकती है। राइट? सो दिस इज द पावर ऑफ ब्रह्म मुहूर्त। मनुष्य शरीर में, जब आत्मा मनुष्य शरीर में है, मनुष्य शरीर में रोज ब्रह्म मुहूर्त में सहस्रार चक्र से एक बूंद अमृत तत्व निकलता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त को योग तांत्रिक साधनाओं में अत्यधिक महत्वपूर्ण समय माना गया है। लेकिन ये अमृत तत्व का शरीर में योग्य संचार नहीं हो पाता। इस समय साधना करने पर व्यक्ति में इस तत्व का संचार होने लगता है। ना आप बोलेंगे डॉक्टर साहब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने बोलते हैं, मैं तो उठ जाऊंगा, लेकिन उठ के मैं यूट्यूब देखूंगा जो मेरा नेटफ्लिक्स में मूवी बाकी था, और उठने के बाद मुझे बहुत भूख लगती है तो उठ के मैं फ्रिज से निकाल के जो पिज्जा बचा था उसको मैं खाऊंगा।
हाँ, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मुझे फिल्मी गाने सुनने में बहुत मजा आता है, क्योंकि डिस्टरबेंस नहीं होता है। यानी आप जो अमृत तत्व है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, राइट? दिस इज द टाइम विच शुड यूटिलाइज फॉर स्पिरिचुअलिटी. This is the time which should be utilized for sadhana, and this is the time when the universe is silent and full of energy, and that is why we should utilize this time for spiritual realization. इस अमृत तत्व का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए साधक को विशुद्ध चक्र जागृत होना आवश्यक है. इस प्रकार वो अमृत तत्व कुदरती रूप से नाभि में एकत्रित होने लगता है, राइट? Just by getting up and doing the mantra meditation and whatever yogic practices you are doing, you are able to access the mercy of the divine beings of the universe, and you can become very powerful and energetic. Aham sarvasva prabhavo matta sarvam pravartate इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः. सुबह उठ के बस गीता के श्लोक सुनिए, आप देखेंगे डिवाइन एनर्जी की संचालन आपके अंदर शुरू हो जाएगी, राइट? बिकॉज दीज आर ऑल स्पिरिचुअल फाइन वाइब्रेशन. सिमिलरली व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग, आइदर वी हियर द मंत्रास, वी चैंट द मंत्रास, वी प्रैक्टिस एनी टाइप ऑफ spiritual yoga system, it gives a lot of benefit. दूसरी बात, इस दुनिया में अलग अलग शक्तियां होती हैं, राइट? एक होता है नर शक्ति और द ह्यूमन पावर, बट ह्यूमन पावर इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ द देवी शक्तियां. आप लोग में से कितने लोगों ने रामायण महाभारत देखा था बचपन में? हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव. उसमें आप लोग देखते थे जब रामायण का युद्ध चलता था, यू नो, ऑन वन साइड दे वुड फर्स्ट शूट द एरो, और 2 तीर ऐसे जाके लगता था, एंड द तीर वुड फाइट एंड देन वन वुड गो डाउन. ऐसा आप लोग को याद है सीन? हाँ, हम लोग बचपन में देखते थे. When the normal astras fail, then there is the time for the divine astra. Just take the dhanush and chant, and a divine astra will come, and then you shoot the divine astra, right? Similarly, ब्रह्म मुहूर्त में दिव्य शक्तियों की संचार होती है. इस समय देवी शक्तियां पृथ्वी लोक पर विचरण करती है. जैसे रात के 12 बजे से 2 बजे के बीच में devilish energies, right? These energies of bhoot, pishach, ghostly spirits, negative spirits move from 12 to 2 in the night. That's why all these tantric kriyas happen on the Amavasya Ratri, at the middle of the night, when the moon is not there, and all the negative energies work at the night time. But the spiritual energies, the sattvic energies, the non-rajasic and non-tamasic energies, the shuddha sattva energies और देवी शक्तियों, उनकी देवी शक्तियां और आशीर्वाद पाने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है. That is very very important. ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान सर्वश्रेष्ठ फल देता है. I remember 2 years back on Mahashivratri, I had gone to Kumbh in Banaras to take the bath in the holy Kumbh in the Brahma Muhurt time. And it was an amazing experience, जहां वो 3 नदियां मिलती है, और ठंड में जब एकदम पानी से बाहर निकलते हैं, you feel like extremely magical energy. हाँ, सारा बॉडी का तमस और रजस निकल जाता है. स्नान करते समय ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करें तो ये ब्रह्म स्नान कहलाता है. ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ स्नान अगर परमात्मा की चेतना में किया गया हो तो ये नॉर्मल स्नान नहीं होता है, ब्रह्म स्नान कहलाता है, राइट? आयुर्वेदिक जीवन शैली तभी सही ढंग से अपनाई जा सकती है जब ब्रह्म मुहूर्त में उठे. You cannot follow the Vedic lifestyle if you are not getting up at Brahma Muhurt. Because according to medical sciences, as a professor and head of the department in a medical college, अब मैं आप लोग को कुछ साइंटिफिक चीजें बता दूं.
एक बॉडी में एक रिदम होता है जिसको बोलते हैं सर्काडियन रिदम। कितने लोगों ने इस रिदम का नाम सुना है? हाथ ऊपर कर लीजिए। सर्काडियन रिदम। वेल, नीलाद्री सर एंड शिवांगी मैम, गौरव सर, नाइस। सर्काडियन रिदम इज द रिदम ऑफ द बॉडी। जैसे मुर्गी सुबह उठ के कुकरुक्कू, दिस इज द सर्काडियन रिदम फॉर द मुर्गी। वैसे ही आप देखेंगे कि गाय कभी मांस नहीं खाती और शेर कभी घास नहीं खाता, लेकिन एक ही है इंसान जो सब कुछ खाता है, चाहे कीड़े हो मकोड़े हो, सब कुछ खाता है। वैसे ही हर पशु का एक टाइमिंग होता है। जैसे ही शाम होने लगता है, चिड़ियों की चहचहाहट कम हो जाती है। गोधूली वेला मतलब गौओं के चलने से जो धुली निकलती है उसको कहते हैं गोधूली वेला। गाय भी लौट आते हैं शाम के समय में। कोई पशु पक्षी जानवर ज्यादा एक्टिव इवनिंग के बाद नहीं होते हैं, एक्सेप्ट फॉर द आउल्स एंड एक्सेप्ट फॉर द फॉक्सेस एंड द विक्सन्स। हाँ, कितने लोगों ने सियार की आवाज सुनी है? हाथ ऊपर कर लीजिए। वाओ। तो मैंने सुना है। ओके, दिस काइंड ऑफ अमेजिंग डेविलिश साउंड, यू नो। और उल्लू का आवाज कितने लोगों ने सुना है? उल्लू का आवाज? नो वन। ओके, नीलाद्री सर। ओके, हाँ, तो दिन में किसकी आवाज आती है? सुंदर आवाज, चाहे कोयल की हो या मोर का हो। वृंदावन में यू आर एबल टू हियर दिस साउंड। हाँ, और रात को कैसी आवाज आएगी आप लोग को? बाघ का आवाज या उल्लू का आवाज या सियार का आवाज या कुत्तों की आवाज। रात को सुना आप लोगों ने? हाँ, कुत्तों की आवाज, राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हम लोग बीज बनना चाहते हैं, हनी बीज और हाउस फ्लाइज। हम लोग को मधुमक्खी बनना है या हम लोग को मक्खी बनना है? मक्खी क्या करती है? गार्डन में भी जाके गार्बेज पे बैठती है। मक्खी क्या करती है? गार्डन में भी जाके गार्बेज पे बैठती है, और मधुमक्खी गार्बेज में भी जाके फूल पे बैठता है। जो साधु होता है, जो संत होता है, जो स्पिरिचुअलिस्ट होता है, जो मेडिटेटर होता है, जो ज्ञान योगी होता है, ध्यान योगी होता है, जो अष्टांग योगी होता है, जो भक्ति योगी होता है, वो पूरे दिन के वेलाओं में जाके फूल की वेला यानी ब्रह्म मुहूर्त में जाके बैठता है। और जो निशाचर होते हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं, जो आसुरिक होते हैं, जो डेविलिश होते हैं, जो इवल स्पिरिट्स होते हैं, वो गार्डन में भी जाके गार्बेज पे बैठते हैं। और वो कौन सा वेला है? वो है रात का वेला, रात को 12 से 2-1 बजे तक। हाँ, इस टाइम पे ये लोग हाइपर एक्टिव होते हैं, तो हम लोग को चूज करना है। इसीलिए द कॉमन सेइंग गोज, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। पौराणिक महत्व क्या है? पौराणिक महत्व वाल्मीकि रामायण के मुताबिक माता सीता को ढूंढते हुए श्री हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका पहुंचे, जहां उन्होंने वेदों व यज्ञ के दाताओं के मंत्र उच्चारण की आवाज सुनी। इट इज वेरी अमेजिंग टू हियर द साउंड ऑफ द मंत्रस अर्ली मॉर्निंग, चाहे वो हरे कृष्ण महामंत्र हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या चाहे वो कोई भी मंत्र हो। इट हैज अ specific power, a specific energy when it is chanted in the Brahma Muhurta. हर एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं, और उस 30 मुहूर्तों में सबसे उत्तम मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त को बताया जाता है। So my dear friends, I always say that go back. Wherever your attention goes, energy flows. तो आप लोग महीने का नाम जनवरी फरवरी भी बुला सकते हैं, या माघ वसंत, एंड यूज द हिंदू कैलेंडर नेम्स, वो भी बुला सकते हैं। आप लोग शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष भी बुला सकते हैं,
आप लोग अमावस्या भी बुला सकते हैं. When you use the word Shukla Paksh, when you use the word Purnima, when you use the word Amavasya, when you use the word Ekadashi, when you use the Brahma Muhurt word, the resonation of the energy is different from January, February, March. January बोलना लेकिन हिंदू कैलेंडर का नाम बोलना अलग है. आफ्टरनून बोलना, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग ये बोलना, और द्वितीय प्रहर, तृतीय प्रहर बोलना ये अलग है. सो यूज द संस्कृत वर्ड्स, यूज द स्पिरिचुअल टेक्स्ट, यूज द मंत्रस इन द ओरिजिनल फॉर्म. हाँ, यूज द वैदिक कैलेंडर, यूज द दृक पंचांग, यूज द वैष्णव कैलेंडर. मेक इट अ हैबिट कि सुबह उठ के वैदिक कैलेंडर को देखें. हाँ, मेक इट अ हैबिट कि बोले रविवार, सोमवार, बुधवार, मंगलवार, rather than saying Solomon Grundy born on Monday, died on Sunday, this on Wednesday, married on Tuesday, and then go to hell on Friday. Don't use these words. देखिए, मैं कोई इंग्लिश के अगेंस्ट नहीं हूं, because I am using the English language. My only thing to tell you is that जब आप संस्कृत वर्ड्स यूज करते हैं तो आपका एनर्जी लेवल अलग होता है. हाँ, आप दीपावली बोले तो अलग बात होता है, एंड दिवाली बोले तो अलग बात होते हैं, है ना. हाँ, आप हिंदी में उसको बोले तो अलग होता है, इंग्लिश में बोले तो अलग होता है, और संस्कृत में बोले तो अलग होता है. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विथ मी? रेज योर हैंड. राइट. सो दीज स्मॉल थिंग्स really count a lot, and it has an energetic effect on your body. जैसे कभी आप गांव में जाएंगे या कोई टेम्पल में जाएंगे तो वो लोग ये नहीं बोलते हैं भात दाल दे दो, भात दाल दे दो. दिस इज वेरी मंडेन. भात दाल दे दो इज वेरी मंडेन. हाँ, वो लोग क्या बोलेंगे? अन्न ग्रहण करना है, अन्न भोजन ग्रहण करना है. अब क्या अंतर है? भात दे दो या अन्न ग्रहण कर लो. बहुत अंतर है दोस्तों. एनर्जी का अंतर है, स्पीच का अंतर है. योर ऑरा बिकम्स डिफरेंट, द एनर्जी इज डिफरेंट. You resonate with spiritual sound vibration. Okay, so the words have to be used very very carefully. तो आज रात को आप लोग डिनर करेंगे या अन्न ग्रहण करेंगे या क्या करेंगे? So mind your words and mind your life. बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला था. क्या बोला था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला था, early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. जो हमने कवर किया है. और सबसे गलत चीज, हाँ, आजकल खाने का तो कोई शेड्यूल ही नहीं है. हाँ, जब मैं पूना में था, बॉम्बे में था, तो लोग मिडनाइट बुफेज करने जाते थे. हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड अबाउट मिडनाइट बुफेज? हाथ ऊपर कीजिए. Yes, all those people who are staying in cities like Delhi, Mumbai and all. मिडनाइट बुफे, नीलाद्री जी हंस रहे हैं इसलिए क्योंकि मिडनाइट बुफे बहुत सस्ते में होता है. नॉर्मली जो बुफे रेडिसन ब्लू होटल में, हाँ, शाम तक लेट्स से 9, 9:30, 10, 11 तक मिलता है, उसका कॉस्ट होगा आपका 1300-1400 रुपए. और वही अगर आप रात को 12:30 बजे लेंगे तो उसका कॉस्ट होगा 600-400. क्यों? क्योंकि आपके जैसे मूर्ख कहाँ मिलेंगे उस होटल वाले को, है ना. तो लोग सोचते हैं, मुझे याद है जब हम लोग मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, हम लोग सब बाइक निकालते थे. बाइक निकाल के हम लोग की पूरी टीम जाती थी, मिडनाइट बुफे करने जा रहे हैं. हाँ, कहाँ जा रहे हैं? हयात में जा रहे हैं, रिजेंसी में जा रहे हैं, मिडनाइट बुफे करने. बड़ा मजा आता था. खाली रोड, बाइक में बैठ के घूमो और जाके दबा के खाओ. बट खाने के बाद क्या हालत होती थी? ओ गुडनेस, अगले दिन तो मेडिकल कॉलेज हम लोग पहुंच ही नहीं पाते थे. हाँ, क्योंकि इतना हैवी. कहते हैं कि द हेवीएस्ट मील शुड बी द लंच टाइम. लंच में सूर्य देवता ऊपर रहते हैं एंड जठर अग्नि, द फायर ऑफ डाइजेशन इज मोर. अब देखिए ये लड़के को मुंह में क्या ठूसा हुआ है? फ्रेंच फ्राइज, मैकडी फ्रेंच फ्राइज. हाँ, सुबह उठ के खा रहा है. द वर्स्ट टाइम टू ईट. नेवर पुट एनीथिंग इन योर माउथ इन द ब्रह्म मुहूर्त. कहते हैं कि पूरा दिन मुंह को जूठा कभी मत रखिए. सुबह का टाइम आचमन का समय है, स्नान का समय है, ध्यान का समय है. यजन याजन पठन पाठन. हाँ, दिस इज द टाइम फॉर ऑल दीज थिंग्स. और उस टाइम को मुंह को जूठा मत कीजिए. बस पानी ले सकते हैं. सम पीपल हैव अ हैबिट, सुबह ही उठ के
ब्रह्म मुहूर्त में ठूसने लगते हैं, राइट? आफ्टर द ब्रह्म मुहूर्त इज ओवर, यू कैन हैव फ्रूट्स, यू कैन हैव समथिंग, बट नॉट ड्यूरिंग ब्रह्म मुहूर्त। न खाएं दोस्तों, न खाएं। ब्रह्म मुहूर्त में भोजन करने से बीमारियां होती है, राइट? और आजकल लोग कितने बजे खाते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू टेक डिनर आफ्टर 9 o'clock? एक्चुअली डिनर शुड बी टेकन बिफोर सनसेट। चलिए, अब इतना पॉसिबल नहीं है तो कम से कम जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड पे आएंगे कि व्हाट आर द प्रिपरेशंस वी शुड डू, क्या क्या ध्यान हम लोग को देना चाहिए। हाँ, सोने का प्रिपरेशन करने के लिए मैं तो कहता हूं उठने का प्रिपरेशन मत कीजिए। मेरे मोबाइल में बेड टाइम अलार्म लगा रहता है, बेड टाइम अलार्म। कई बार मैं फॉलो नहीं कर पाता हूं, बट मेरी कोशिश तो यही रहती है। और दोस्तों, हर व्यक्ति को पुण्य कमाना है। क्यों कमाना है पुण्य? क्योंकि दो ही चीज आपके साथ मृत्यु के बाद, आत्मा दो ही चीज को, इनफैक्ट 3 चीज, आपके धर्म, आपके कर्म और आपकी भक्ति, यही केवल आपके साथ जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा से होता है पुण्य का नाश। शास्त्रों में वर्णित है, पुराणास में मेंशन है, ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा से होता है पुण्य का नाश। बहुत मुश्किल से पुण्य मिलता है। रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू अ वेरी एडवांस स्पिरिचुअलिस्ट, और उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब, पूंजी को बिल्कुल मैं खर्चा नहीं करता हूं। मैंने बोला क्या? कौन सी पूंजी को आप खर्चा नहीं करते हैं? बोलते हैं पुण्य की पूंजी। बहुत मुश्किल से स्नान, ध्यान, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये सबसे आदमी पुण्य कमाता है। एक पावर, शक्ति, भक्ति और मुक्ति, ये सब चीजें, दीज आर इंटर रिलेटेड। और जस्ट बाय स्लीपिंग इन ब्रह्म मुहूर्त पुण्य का नाश होता है। वर्ण कीर्तन मतिंग लक्ष्मी स्वास्थ्य नाश विंदती, ब्रह्म मुहूर्त संग्राक्षति वा पंकज यथा। यानी शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। क्या उल्लेख है? ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति की सुंदरता, यू बिकम ब्यूटीफुल। अब क्या, अब तो बाप रे, लोगों को आजकल सुंदर होना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। फेयर एंड लवली एंड द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इज बूमिंग विद सो मेनी ब्यूटी प्रोडक्ट्स। अरे भाई, सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठो, आपकी सुंदरता, आपके चेहरे का चमक, आपकी यू विल बिकम मोर यंग, हेल्दी, फिट, फाइन, स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग, राइट? यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति की सुंदरता, मैं फेस रीडिंग करता हूं ना, जस्ट चेहरा देख के बता सकता हूं कौन ब्रह्म मुहूर्त में उठता है और कौन नहीं उठता है, राइट? यहाँ पे मैं बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन जस्ट बाय लुकिंग एट द फेस आई कैन टेल कि वो आदमी कितने बजे उठता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति की सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि की प्राप्ति होती है। ऐसे करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाती है। वाह! ब्रह्म मुहूर्त संग्राची वा पंकज यथा। पंकज मतलब क्या? पंकज नाभि, पंकज मीन्स लोटस। लाइक हाउ मेनी ऑफ यू हैव अप्रिशिएटेड द ब्यूटी ऑफ लोटस? रेज योर हैंड। लोटस देखा भी है कि नहीं हम लोगों ने? There are different colors of lotuses. There is pink lotus, there is blue lotus. There are different beautiful color lotuses. Lotus is an extremely soft flower with very soft petals. Okay? अगर आपको लोटस की तरह सुंदर भी होना है, अगर आपको वेल्थ चाहिए, वेलनेस चाहिए, यानी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा, संदीप सर मेरे से अग्री करेंगे, कोई भी ट्रेनर दोस्तों, कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति, चाहे वो वेल्थ की फील्ड में मुकेश अंबानी हो या ट्रेडिंग के फील्ड में टोनी रॉबिन्स हो, जैक कैनफील्ड हो, ब्लेयर सिंगर हो, चाहे वो कोई भी स्पिरिचुअलिस्ट हो, सब लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं दोस्तों। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाएगा, कभी भी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। यानी इस श्लोक को मैं रिपीट करता हूं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति की सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। तो कम से कम अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं भी हो तो बाहर के लोगों को दे मे हैव सम अट्रैक्शन टू गेट अप इन द ब्रह्म मुहूर्त।
This is the most important slide in today's presentation. बिकॉज आज के प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा। डॉक्टर साहब क्या लाजवाब क्लास दिया आपने। अब से तो मुझे ब्रह्म मुहूर्त का वैल्यू समझ में आया। और लास्ट में मैं आप लोग से पूछूंगा, तो दोस्तों आज अगले दिन यानी कल सुबह से कितने लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे? और तब अगर आंसर आया, अरे सर आज तो मेरे को रात को ना कंप्लीशन करना है, मेरा जर्नल करना है, सर मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आता है रात को 11:30 बजे, और जब आइडिया का मोबाइल फ्री होता था तो रात को हम लोग घंटों घंटों बातें करते थे। तब मैं MBBS MD करता था और हम लोग के बैच में तो 65 लेडीज और 55 बॉयज थे, तो आप समझ सकते क्या हालत होती होगी। सब लड़के अलग अलग पिलर के पीछे लगे रहते थे। हाँ, और क्या बात करते थे? पहले तो टोन कम हो जाता है। हाँ, इसको मैं बोलता हूँ वॉइस रीडिंग। वॉइस रीडिंग, फेस रीडिंग के साथ मैं बस आवाज सुन के बता सकता हूँ कि ये गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं कि बीवी से बात कर रहे हैं कि किससे बात करता है। तो गर्लफ्रेंड से बात कैसे होती है? डेमो चाहिए? कितने लोग हाथ ऊपर कर दीजिए। वेल, ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा बोलना नहीं चाहिए, अभी ब्रह्म मुहूर्त है नहीं, तो थोड़ा सा क्लास को बताते हैं, हम आप लोग को करके दिखाते हैं। हाँ, क्योंकि मुझे बहुत देखा है ना मेरे फ्रेंड्स को मैंने। हम सुबह उठ के 3:45 बजे जब मंदिर में जाते थे, इस्कॉन मंदिर में, हाँ, जाप करने, तब लोग लगे रहते थे फोन में। आइडिया का ऑफर फ्री टू फ्री था, ऐसे बात कर रहे। सुनिए अभी आप लोग। हाँ, अभी मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ। हेलो, कैसी हो? क्या कर रही हो? अरे सो जाओ ना, क्यों ऐसे करते हो? फिर हमको भी नींद नहीं आती। तुमको दिया था ना रुमाल, पूछो, आप पूछो, ऐसे कोई मत करो, अच्छा नहीं लगता। सो जाओ ना, क्यों ऐसे कर रही हो? ओफो, कितना बार समझाया तुम। हाँ, थोड़ा सा मैं क्लास को आप लोग नहीं सो जाए इसलिए ये सब कर रहा हूँ डेमो। कैसा रहा मेरा डेमो? हाथ ऊपर कर दीजिए तो। अरे प्रणव तो बहुत अच्छा हंस रहा है। प्रणव को कुछ रियलाइजेशन है क्या? हाँ? प्रणव इज द यंग बॉय, आई एम टारगेटिंग हिम। तो अगर वॉइस का टोन धीरे हो गया, अपनापन बहुत बढ़ गया और बहुत चिंता होने लगती है, तुमने पानी पिया, तुमने खाना खाया, तुमने रुमाल को कहाँ रखा, अरे क्या कर रही हो ना? हाँ, यानी अपनापन बहुत बढ़ गया, गर्लफ्रेंड से बातचीत हो रही है। हाँ, तो दोस्तों ये सब अगर करेंगे तो ब्रह्म मुहूर्त को भूल जाइए। हाँ हाँ, उसके बाद आप लोग को कुंभी पाक नरक का मुहूर्त देखने को मिलेगा। भागवत के 5वें स्कंद में लिखा हुआ है द वे टू द हेलिश प्लैनेट। हाँ, और क्या क्या कर्म करने से, हाँ, गरुड़ पुराण में दिया हुआ है क्या क्या कर्म करने से कौन कौन सा नरक मिलता है। हाँ, आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन। लोग डर जाएंगे, सब मेरा ट्रेनिंग इंडस्ट्री छोड़ के भाग जाएंगे, बोलेंगे डॉक्टर साहब पता नहीं क्या क्या टॉपिक ले रहे हैं आजकल। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट, ब्रह्म मुहूर्त में जागरण के पूर्व तैयारियां, सात्विक एवं हल्का भोजन। The tongue, the belly and the genitals are in the same line according to the Shastras. The tongue, the belly and the genitals are always in the same line. If the tongue is uncontrolled, the belly will be uncontrolled and then the genitals will be uncontrolled, right? So don't fill up your stomach. दबा के खाते हैं ना लोग, हाँ, कितना खाते हैं? यहाँ तक खाते हैं। हाँ, जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है कई बार गांव में देहात में खाने, तो फिर बोलते हैं सर मगवा ले आइए ना। हाँ, बिहार झारखंड में मग ले आइए। क्यों भाई? हाथवा यही धो के लेट जाते हैं, उठने का नहीं हो रहा है, यहाँ तक खा लिया, अभी बस उल्टी होना बाकी है। सो द स्टमक शुड बी हाफ फुल विद फूड, यू शुड बी एनर्जेटिक। सात्विक और हल्का भोजन होना चाहिए। लेकिन आजकल कलयुग में क्या होता है? हेवी डिनर्स, बुफे डिनर्स, सारी शादियां, पार्टियां, हर चीज रात को होता है। थाई, मैक्सिकन, इटालियन, हाँ, अमेरिकन, चॉपसी, हाँ, हर टाइप का खाना आदमी रात को खाते हैं। लेकिन आज भी वृंदावन जाएंगे, कोई गांव में जाएंगे तो हल्का भोजन होता है। शाम को खिचड़ी हुआ, मूंग दाल की खिचड़ी हुआ, सम लाइट फूड, जस्ट हॉट मिल्क और समथिंग लाइक दैट। सात्विक एवं हल्का भोजन करें। रात्रि में जल्दी भोजन करें, एज अर्ली एज पॉसिबल। रात्रि को जल्दी सोना। और दोस्तों असली चीज तो है, सोने के 1 घंटे पहले मोबाइल का प्रयोग ना करें। कितने लोग व्हाट्सएप देखते देखते सो जाते हैं? कितने लोग व्हाट्सएप देखते देखते वीर गति को प्राप्त होते हैं? कितने लोग से अभी जब मैं हॉस्टल में देखा था एक बार कि लोगों, हाँ
संदीप सर ऑफ कोर्स इज अ ट्रेनर, तो कई बार हो जाता है हम लोग से एक बस, हाँ, कई बार माया ऐसे अटैक करती है, हाँ, आप सोने जा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, अचानक से मोबाइल में क्या आवाज आएगा, हाँ, जैसे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में घंटी बजती है ना, आप सोने चले गए हैं सब और एक मैसेज आएगा, और वो नोटिफिकेशन को आप खोलेंगे और फिर जैसे जप माला में हाथ चलते रहता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वैसे ही आजकल हमारा हाथ भी जप माला नहीं, स्क्रॉल माला, हाँ, फेसबुक का स्क्रॉल माला, यूट्यूब का स्क्रॉल माला, हाँ, व्हाट्सएप का स्क्रॉल माला में हाथ वैसे ही टंग 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 ऊपर चलते रहता है। अरे माला तो खत्म हो जाता है, लेकिन फेसबुक का नोटिफिकेशन कभी खत्म नहीं होता। माला तो खत्म हो जाता है, लेकिन यूट्यूब का वीडियो कभी खत्म नहीं होता। और अनलिमिटेड है ये मोबाइल की दुनिया, बाप रे बाप रे बाप। हाँ, व्हाट्सएप से बच गए तो फेसबुक पकड़ लेगा, फेसबुक से बच गए तो इंस्टाग्राम पकड़ लेगा, इंस्टाग्राम से बच गए तो यूट्यूब तो पकड़ ही लेगा। और मान लीजिए ये चारों से बच गए तब तो अमेज़न प्राइम की मूवियां और नेटफ्लिक्स की मूवियां आपको पकड़ ही लेगी, क्योंकि नोटिफिकेशन आने लगता है ना कि लेटेस्ट वाला रिलीज हुआ है, तो लगता है थोड़ा ट्रेलर देख लेते हैं। यही तो माया का जाल है। हाँ? कृष्ण गीता में बोलते हैं माया एकाम तरन्तिते, एक छोटा सा नोटिफिकेशन, एक छोटा सा नोटिफिकेशन, एक छोटी सी घंटी, एक छोटी सी आवाज आपके उंगलियों को जाप करनी शुरू करा देती है, स्क्रॉलिंग करना शुरू करा देता है, और ये स्क्रॉल चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और इसके बाद अचानक से आप जब घड़ी देखते हैं तो देखते हैं कि रात का 1 बज गया है। और अगर आप रात को 1 बजे सोएंगे तो दोस्तों कैसे पॉसिबल है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे? कितने लोगों के साथ ये हो चुका है, एक बार हाथ ऊपर कर दीजिए। राइट, तो आप लोगों को मैं बता दूं, अभी एक लेटेस्ट यूट्यूब में वन ऑफ द टॉप ट्रेनर्स हैज स्पोकन अबाउट टी एडिक्शन फ्रॉम मोबाइल। सुपर हिट हो गया है वो मार्केट में, हाउ टू गिव अप मोबाइल एडिक्शन। मैं कुछ दिन पहले आईआईटी के बच्चों को क्लास ले रहा था। हाँ, आईआईटी बीएचयू में क्लास हुआ मेरा, आईआईटी मुंबई में क्लास हुआ। तो मैंने पूछा स्टूडेंट्स, व्हाट इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम, लेट मी नो एंड आई वुड लाइक टू टेक इट। सबने बोला सर सोशल मीडिया से छुटकारा दिला दीजिए, सोशल मीडिया से परेशान हो गए हैं। हम लोग कितना सारा डिटॉक्स करते हैं ना। हाँ, कभी कभी हम लोग फास्टिंग करते हैं। कितने लोग कभी कभी फास्टिंग करते हैं? हाथ ऊपर कर लीजिए। फास्टिंग, तो फास्टिंग से फूड डिटॉक्स होता है। तो इसी तरह आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल डिटॉक्स। कितने लोगों ने नाम सुना है डिजिटल डिटॉक्स? राइट, तो ओह वाह ग्रेट। हाँ, तो एक हैबिट शुरू कीजिए। हैबिट ऐसा कीजिए कि हर दिन डिसाइड कीजिए कि 15 मिनट के लिए मैं अपने मोबाइल को ऑफ रखूंगा। कितने लोग ऐसा करते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोग ऐसा हैं जो मोबाइल को ऑफ रखते हैं कभी कभी? वाह ग्रेट, नीलाद्री सर एंड अदर्स, राइट, पूनम सिन्हा मैम। तो रात को गलती मत कीजिएगा, मोबाइल को दूर। ऐसे भी कहते हैं सर के पास मोबाइल नहीं रखना चाहिए। एंड माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज मार्क माय पॉइंट, if you are watching your mobile, my dear friends, I'm putting my hand like this means super important. If you are watching your mobile just before going to sleep, you are activating negative hormones in your body. These hormones will come in the bloodstream और इससे आपको डीप स्लीप नहीं होगा, सुषुप्त की अवस्था नहीं होगी। अगर आप सोने के 1 घंटे पहले मोबाइल कर रहे हैं तो सुबह उठने के बाद कई बार आप देखेंगे कि 9 घंटे सोए हैं लेकिन वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। हाँ, एनर्जेटिक नहीं महसूस। क्यों ना हो राजू डाबर लाल दंत मंजन जो लगाए हो, क्यों ना हो नींद, क्योंकि मोबाइल देखते देखते सो गए ना। सोने के लिए आई विल टेक अ सेपरेट क्लास ऑन दिस। योर बेडरूम शुड बी एब्सोल्युटली सैनिटाइज्ड। सैनिटाइज्ड मतलब कोरोना का सैनिटाइजेशन नहीं, सैनिटाइज्ड फ्रॉम नेगेटिव एनर्जी। यानी आपके बेडरूम में किसी भी डिस्टर्ब्ड आदमी को घुसने मत दीजिए। आप बोलेंगे सर मेरा हस्बैंड, मेरी बीवी तो सबसे डिस्टर्ब है, मैं क्या करूं? वेल, उसके लिए एक अलग सेमिनार है, राइट? बट माइंड योर थिंग, योर बेडरूम शुड बी एब्सोल्युटली लाइक द पूजा रूम। हाँ, माइंड माय वर्ड्स, योर बेडरूम शुड बी लाइक द पूजा रूम। शांति, धूप की खुशबू, डिम लाइट्स,
No one should be entering the bedroom 2 hours before sleep. You have to prepare your bedroom, my dear friends. ऐसा कौन सा चीज है इस दुनिया में जिसमें प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती? एक जूम मीटिंग देने के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है, एक खाना बनाने के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है, बेटी की शादी देना तो बहुत प्रिपरेशन करना पड़ता है। ऐसा कोई चीज नहीं है इस दुनिया में जिसमें प्रिपरेशन नहीं करना पड़ता है। पीटी उषा को भी अगर दौड़ में जीत हासिल करनी पड़ी तो उसको प्रिपरेशन करना पड़ता है। चाहे एक प्रिंटर खरीदना हो तो एक प्रिपरेशन करना पड़ता है, चाहे अपना ड्रेस पहनना पड़े तो उसको भी प्रिपरेशन करना पड़ता है, इस्त्री लगाना पड़ता है। तो फिर हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, उसके लिए क्यों प्रिपरेशन नहीं करते हैं? जो मोक्ष का द्वार बनेगा, जो हमारी भक्ति को आगे बढ़ाएगा, हम लोग क्यों प्रिपरेशन नहीं करते हैं? ब्रह्म मुहूर्त के उठने के प्रिपरेशन करने के लिए सोने के लिए प्रिपरेशन करना जरूरी है, और हम लोग सोने का प्रिपरेशन क्यों नहीं करते? हम लोग पशुओं की तरह सो जाते हैं, जैसे कुत्ता जाके फटाक से सो जाता है, जैसे घोड़ा खड़े खड़े सो जाता है। हम लोग ह्यूमंस हैं, सोने का प्रिपरेशन करना चाहिए। कितने लोगों को मैंने देखा है कि जूता पहन के सो जाते हैं, यानी जूता बाहर है और सो गए हैं। क्यों? क्योंकि ये बिजी मैन ने अपने आप को बहुत बिजी बना के रखा है। क्यों बन गया है ये इतना बिजी? ये इसलिए इतना बिजी बन गया है कि कोई इसको बिजी नहीं बनाया है। इसने खुद से इतना डिसीजन लिया है कि आई वांट टू बी अ बिजी बी। इसको जूता खोलने का भी समय नहीं है, पैर में जूता, हाथ में सूट, और वैसे ही सो गए महाराज बिस्तर पे। फिर सुबह उठते हैं, नींद पूरी नहीं होती है, एक्यूट डिप्रेशन होता है, मैनिया होता है, थायराइड के प्रॉब्लम्स होते हैं। क्या आपको पता है कि सही नींद नहीं होने से वेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर होता है, डायबिटीज होता है, हार्मोनिक इलनेस होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होता है, एंड इट कैन गो टू एक्सट्रीम केसेस लाइक कैंसर। मेरा जब वेट 140 किलो था, मेरा शेड्यूल ऐसा होता था कि हम लोग प्रीचिंग में जाते थे, लड़कों को हॉस्टल में गीता वीता बांटने जाते थे, और लोग तो सुबह होते नहीं है हॉस्टल में, सबको हम लोग हॉस्टल में रात में जाते थे। इस्कॉन पुणे की तरफ से हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, तो आते आते 9:30, 10:30, 11 हो जाता था, क्योंकि गीता का प्रवचन करना, क्लासेस करना, उसके बाद हम लोग प्रसाद लेते थे 10, 10:30, 11 बजे। उसके बाद वॉइस का मैनेजमेंट होता था, सोते सोते मेरे को 12-1 बज जाता था। और उसके बाद रात को कॉल्स आते थे हॉस्पिटल से, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI, रात भर जग जग के। लेकिन रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट था, सुबह 4 बजे उठना होता था। हाँ, एक बार मैं ऑपरेशन थिएटर में खड़ा था तो मेरे को नींद आ रही थी, तो सर्जन बोला, डॉक्टर आर यू अवेक? हाँ, तो कई बार ऐसे हो जाता है जब नींद नहीं आती है, हम लोग जिंदा लाश के तरह हो जाते हैं। जब लाश जिंदा हो जाए तो क्या एनर्जी लेवल होगा उसका? इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, खाने से भी इंपॉर्टेंट है सोना। सोने पे ध्यान दीजिए, बेडरूम का प्रिपरेशन कीजिए। क्या प्रिपरेशन करना होता है बेडरूम का? हाँ, अगर आप लोग कोई मेडिटेशन सेंटर जाए, जैसे विपासना सेंटर, 3 दरवाजे होते हैं, कोई घुसना अलाउड नहीं है, बिकॉज मेडिटेशन रूम हैज टू बी प्रिपेयर्ड। एक गलत न्यूज़पेपर भी अगर आपके बेडरूम में रखा हुआ है, एक न्यूज़पेपर भी अगर आपके बेडरूम में रखा हुआ है, वो न्यूज़पेपर से कैसा वाइब्रेशन निकलेगा? इसका रेप हो गया, इसका मर्डर हो गया, इस पार्टी ने उसको किया, ये फार्मर में इसको ये हुआ, और वो वाइब्रेशंस घूमती रहती है आपके रूम में मेरे दोस्तों। वो वाइब्रेशंस आपके रूम में घूमते रहती है। अगर आपका बेडरूम साफ नहीं है, अगर आपके इतने सारे किताबों को आपने ऐसे ही गंदे तरीके से रखा है, एक एक किताब आपको सांप के तरह के डसेगी। हेलो हाउ डू यू डू, हेलो हाउ डू यू डू, राइट? इतने सारे डस के अगर आप सोएंगे तो क्या आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाएंगे? इसीलिए आश्रम में, कोई भी आश्रम में आप जाइए, बहुत शांति होता है, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है ना, सिर्फ चटाई होता है और जमीन होता है, ज्यादा से ज्यादा एक जप का माला होता है, और ज्यादा से ज्यादा गर्मियों के दिन में एक मटका ठंडा पानी होता है। कई बार एक आश्रम में ज्यादा अच्छा नींद आता है, rather than a 7-star hotel in which a uncontrolled couple had just left the bedroom. Those who are very deeply spiritual, they can make out these energies. आप लोगों को समझ में आ रहा है? सोने के पहले हमेशा पैर धो के सोइए। सोने के पहले हमेशा मुंह एकदम साफ होना चाहिए। परमात्मा को याद करते हुए, मेडिटेशन करते हुए, हाँ, in a very positive state of mind one should go to sleep. चाहे कीर्तन करते करते। हम लोग कैसे सोने जाते हैं?
व्हाट्सएप को पढ़ते पढ़ते गुस्सा आ रहा है। हाँ, किसी ने फेसबुक में डाला है कि वो अपनी बीवी के कंधे में हाथ रख के बोल रहा है वी आर द हैप्पीएस्ट कपल इन द वर्ल्ड। इसलिए तो मैं बोलता हूँ आधार कार्ड के फोटो में और फेसबुक के फोटो में बहुत अंतर होता है। अब ये लेडीज उसको देख के उसको लगता है मेरा हस्बैंड मुझे प्यार ही नहीं करता है, देखो कितना अच्छा कपल है। अरे अंदर का स्टोरी तो कुछ और होगा, दुखालय मशाश्वत। लेकिन इसके दिखावा के चलते तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब हो गया, अब तुमको नींद नहीं आ रही है, तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाओगे, तकलीफ किसको हो गया? इसीलिए दोस्तों, शट आउट, शट आउट, शट द वर्ल्ड आउट। ये मेरा समय है, दिस इज मी टाइम। देयर वाज अ टाइम इन माय लाइफ when I would really prepare for sleep. I was very conscious, अभी तो शेड्यूल्स के कारण नहीं हो पाता था, कि don't sleep, हाँ, go to sleep in a meditative state, क्योंकि भक्त सोता नहीं है, भक्त सोता नहीं है, भक्त तो a devotee actually doesn't sleep, he just takes rest because he has to prepare his body for getting up और भगवान की सेवा में अग्रसर हो जाना है। वो सोता नहीं है, वो बस थोड़ा सा रेस्ट लेता है ताकि वो फिर से सेवा में लग जाए। आप लोग सबको वैल्यू समझ में आ रहा है, द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग रेस्ट ऑन टाइम। सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल का प्रयोग ना करें, सोने के पहले स्नान करें तो अति उत्तम, नहीं कर पाए तो कम से कम पैर धो के सोइए, क्योंकि जब पैर धो के सोते हैं तो नेगेटिव एनर्जीज रात को इफेक्ट नहीं करते हैं। रात को सोने के पहले कभी भी सुगंधित तेल यूज मत कीजिए। इफ यू अप्लाई सेंटेड ऑयल्स एट नाइट एंड गो टू स्लीप, देयर आर हाई चांसेस ऑफ अटैक्स फ्रॉम घोस्टली बीइंग्स एट नाइट। हमारी भारतीय संस्कृति में सुबह उठने के समय को निर्धारित किया गया है। हर दिन योग प्राणायाम करें तो यह आपकी सेहत के लिए अच्छी है, और साथ ही जब शरीर थकता है तो नींद अच्छी आती है। ब्रह्म मुहूर्त और प्रकृति का गहरा संबंध है। इस समय पशु पक्षी जाग जाते हैं, उनकी मधुर कलरव शुरू हो जाती है। नाउ लिसन टू दिस वर्ड मधुर कलरव। ये सुनते ही यू गेट अ ब्यूटीफुल एनर्जी विद इन यू, राइट? कमल का फूल भी सुबह खिल उठता है, मुर्गे बाग देने लगती हैं। एक तरह से प्रकृति भी ब्रह्म मुहूर्त में चैतन्य हो जाती है। यह प्रतीक है उठने जागने का। प्रकृति हमें संदेश देती है ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए। My whole purpose of today's seminar is just so that you take action and take a resolution that कल से आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और उसके लिए टाइम पे सोएंगे। प्रमुख मंदिरों का पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं तथा भगवान भी श्रृंगार व पूजन ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने का विधान है। अगर भगवान उठ के तैयार हो जाते हैं दर्शन देने के लिए, तो हम क्यों नहीं उठते हैं दोस्तों इस ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन लेने के लिए? हाँ, कोई भी वृंदावन का मंदिर हो, मॉर्निंग 4:30 बजे घंटियां बजने लगती है। 4:30 बजे आरती, मंगल आरती शुरू हो जाता है। Don't take it as a stress. Take this as a beautiful time in the journey of self-discovery. Early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. वेदों में भी ब्रह्म मुहूर्त का उल्लेख किया गया है। प्रातः रत्न प्रातरिश्वा दधाति त चिकित्वा प्रतिगृह्यन्ति निद्धतो तेन प्रजावर्ध्यम आयुराय स्पशोम सचेत सुविरा ऋग्वेद। अर्थात सुबह सूर्य उदय होने से पहले उठने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसीलिए बुद्धिमान लोग इस समय को व्यर्थ नहीं गवाते। सुबह जल्दी उठने वाला व्यक्ति स्वस्थ, सुखी, ताकतवर और दीर्घ आयु होता है। अर्थात सामवेद का एक सूक्त है, व्यक्ति को सुबह सूर्योदय से पहले शौच व स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद भगवान की पूजा अर्चना करना चाहिए। इस समय की शुद्ध व निर्मल हवा से स्वास्थ्य और संपत्ति की वृद्धि होती है। Everyone wants money in this world. Can you believe this?
that just by exposing your body to the beautiful Vayu of the Brahma Muhurt, even you attract Lakshmi Devi towards you. These are the beautiful, magical, miraculous things which are mentioned in the Vedas, which we need to take care of, right? अर्थात अथर्ववेद सूरज उगने के बाद भी जो नहीं उठते या जागते उनकी तेज खत्म हो जाती है। तेज का मतलब क्या? चेहरे में लालिमा, वर्ड्स में पावर, ब्रह्मचर्य। Whatever he will speak will have the tremendous effect on the other person. That person will always be in a resourceful state. वो जो भी बोलेगा उसमें पावर होगा. He will have a tremendous capacity to impact the hearts of the people. There will not be only information download system to the brain. There will be heart transformation through accessing mercy. यानी कई लोग एक 5 वोट के बल्ब के समान होते हैं, मरे हुए, थके हुए, जिंदगी से हारे हुए। आज करे सो कल कर, कल करे सो कब, जो हो रहा है होने दे, देखा जाएगा जब होगा तब। कितने लोगों को भयानक नींद आ रही है ऐसा सुन के। और द पर्सन जिसको तेज है, he will speak with tremendous energy. Whatever he will speak it out from the spirit soul, from the heart. And he will be bubbling with enthusiasm and energy in whichever part of the day he's speaking, because he's resonating with spiritual energy which he has gathered by virtue of his sadhana. क्या आपको तेज चाहिए या आपको आलस चाहिए? क्या आपको शार्पनेस चाहिए या आपको ब्लंटनेस चाहिए? आजकल लोग समय बिता देते हैं विदाउट डायरेक्शन, स्पीड में लगे रहते हैं, बट दे डोंट हैव द डायरेक्शन इन लाइफ, बिकॉज उस तरह को रेजर शार्प नहीं बनाया गया है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। कितना सुंदर है। करत करत अभ्यास की, get up, 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 and it will become your habit. Get up for 21 days in the Brahma Muhurt and it will become your habit. करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। एक सीमेंट का, पत्थर का, अगर कुएं का ये भी है, लेकिन कुएं से जो रस्सी निकालती है बाल्टी को, वो रस्सी भी, भींगी हुई रस्सी भी पत्थर में छेद कर देती है by करत करत अभ्यास के। So with this, I would love to end today's meeting on Brahma Muhurt and our money workshop. The final dates have come. कुलदीप जी भी गए हुए थे विपस्सना में और बोले थे कि 10:30 को वो ज्वाइन करेंगे. I don't know whether he'll be able to join today. So 18th से 22nd March, this money workshop is going to be totally different. It will be combining the Eastern and the Western philosophies. 500 रुपए में अगर आप लाखों रुपए, 500 रुपए के निवेश से अगर आप लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, and I told you last time, जिसमें विनीत जी had given a wonderful comment, how much wealth I want to earn. I want to earn unlimited wealth. Why? Because I want to serve unlimitedly. There is no dearth of service in this world. So much. पैसे से मंदिर बनाया जा सकता है, पैसे से ओल्ड एज होम्स बनाया जा सकता है, पैसे से स्कूल में बच्चों को वैदिक एजुकेशन दिया जा सकता है, पैसे से क्या नहीं किया जा सकता है. सो डोंट गिव मी दिस रीजन दैट नहीं सर पैसा तो हराम है, पैसा, दैट इज अ बैड माइंडसेट. दैट इज अ माइंडसेट ऑफ स्केर्सिटी. वी नीड अनलिमिटेड वेल्थ फॉर सर्विंग अनलिमिटेडली. So this wealth workshop will be starting 7:30 to 8:30 a.m. 5 days, and this will totally change your life. I have attended these wealth workshops by T. Harvekar. I have attended wealth workshops from the Vedic perspective. I have attended wealth workshops from the Bhagavad Gita. So ये सबको combine करके आप लोगों को at a very cheap throwaway price. Can I request my digital team to put the link in the chat box? लिंक डाल दिया है चैट बॉक्स में, आशीष ये अशोक ने डाल दिया है. आई रियली थैंक अशोक फॉर हेल्पिंग मी मेक दिस स्लाइड्स.
and there has been a lot of input from Vineet ji also, who is working very closely with me to make these slides, translate the slides. Thanks to Vineet ji and thanks to Ashok for making this. So आप लोग देख रहे होंगे, कितने लोग देख रहे हैं कि स्लाइड्स की क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो गई है? हाथ ऊपर कीजिए. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर दैट. सो इसके साथ ही आई वुड लाइक मास्टर क्लास का जो ऑफर है हम लोग हमेशा 499 में रखते हैं. इंस्टामोजो का पेमेंट लिंक आप लोग को दे दिया गया है. एंड लास्ट 3-4 दिन में 2-3 वीडियोस हम लोग डाले हैं यूट्यूब में, और 3 और वीडियो जो मैंने IITs में, BHU में लिया, जो मैंने इंजीनियरिंग कॉलेजेस और इसमें लिया, ये सारे वीडियोस अपलोड होंगे 2-3 दिन में. सो थैंक यू वेरी मच.